ये गली है, ये चौबारा, यहाँ तो मैं बार बार आऊंगी क्योंकि ये मेरे मायका है। यहाँ पर चल रही है समोसे की पार्टी, रायते वाला समोसा है। और ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है बिजनौर की ओर। भूखे गरीब की दोस्तों पहला चांस ऐसा है ये कि साजिया और मैं जा रहे हैं अपनी गाड़ी से। मतलब इससे पहले एक बार और मैं गया हूँ अपने ससुराल में, मतलब साजिया के मायके में, गाड़ी से 4 व्हीलर से। लेकिन वो उस समय पर दूसरी गाड़ी थी। वो एक ही चांस ऐसा था जब मैं 4 व्हीलर चला के लेके गया था यहाँ से अपने ससुराल तक। और हालांकि उस समय भी मुझे चलानी नहीं आती थी क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए बहुत कम मिली है मुझे। लेकिन अब ये है तो अब इससे दूसरा चांस है। अब देखते ये हैं कि मेरी ड्राइव वहाँ तक कैसी रहती है। हालांकि उस दिन मैं गया था, उस दिन मुझसे रास्ते में एक गड़बड़ हो गई थी, गाड़ी बंद हो गई थी रास्ते में, जिससे मेरी वजह से जाम लग गया था। और वो थोड़ी सी गाड़ी में ही प्रॉब्लम थी और वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। फिर काफ़ी देर के बाद जो है वो स्टार्ट हो गई थी और फिर वहाँ से हम चले थे। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से चलते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ और अपनी जर्नी शुरू करते हैं। लो जी बैठो जी, तुम्हारे लिए जो है गेट मैं खोलता हूँ, आप क्यों तकलीफ़ करती हो, जल्दी से बैठो गाड़ी में। बच्चे भी अंदर बैठ चुके हैं, अब मेरा नंबर गाड़ी में बैठने का। बिस्मिल्लाह। बच्चे भी यहाँ पर बैठ गए हैं। तो वो खड़ी हमारी गाड़ी और यहाँ पर हम रुके हैं। ये जगह है चंदक, और चंदक में हम रुके हैं थोड़ी सी मिठाई लेने के लिए। देखो अभी मैंने यहाँ पे रसगुल्ले पैक कराए हैं और इधर समोसे बन रहे हैं फ्रेश, पर अभी तैयार नहीं है, वरना मेरा समोसे का मन कर रहा था कि बच्चों को समोसा खिला दूँ। दोस्तों मेरे हस्बैंड आ रहे हैं वहाँ सामने, में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो बालाजी स्वीट भंडार से निकल के आ रहे हैं क्योंकि मायके जा रहे हैं तो मिठाई तो बनती है। देखती हूँ आ गई। आ गए, आला चक्क में आ गया। तो दोस्तों अभी यहाँ पर रुके थे थोड़ी देर के लिए, हमने कुछ मिठाई ली है। थोड़ा सा बस मिठाई का काम था, वो मैंने आपको पहली वाली क्लिप में भी दिखाया था। तो अब हम चलते हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है, प्यास मुझे भी बहुत लग रही है। पानी पिलाओ सबसे पहले, मुझे भी पानी पिलाओ। शौक भी लग रहा है नए कप में पानी पीने का। ठीक है मुझे भी पिलाओ। यहाँ पर चल रही है समोसे की पार्टी, रायते वाला समोसा है और इधर ये बच्चे दोनों खा रहे हैं। यहाँ पर एनो बेटे कैसा लग रहा है आपको, ये आपने चख के देखा? एनो टेस्ट करके देखो कैसा है, खा के देखो और बाद में मुझे भी खिलाना थोड़ा सा। यहाँ पर एक छोटी सी जगह मुझे दिखाई दी थी, मतलब सड़क के रोड के साइड में, इधर रोड है और साइड में मुझे ये जगह दिखाई दी थी, तो मैंने यहाँ पे गाड़ी रोक दी। और सॉरी मैंने गेट बंद करना भूल गया मैं। तो दोस्तों गाड़ी अभी यहाँ पे रोक के, बस भूख लग रही थी थोड़ी इन बच्चों को, इन्हीं के लिए मैं समोसा लेकर आया था, तो समोसा खा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ से अपना सफ़र जारी करेंगे दोबारा से। और ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है बिजनौर की ओर, मतलब बिजनौर वाला रोड है ये। और ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है इधर नजीबाबाद की ओर। तो हम नजीबाबाद बिजनौर रोड पर है और ये रास्ता पता नहीं किधर जा रहा होगा, इस रास्ते पे तो कभी हम नहीं गए। ये रहे बच्चे सब यहाँ पर समोसा खा रहे हैं और मुझे भी पूछ लेना अगर आपको समय मिले तो कि समोसा खा लो। इंडियन फ्लैग, अरे वाह, जय हिंद। भूखे गरीब की दोस्तों यहाँ पे एक भूखा गरीब जो है समोसा खाने की कोशिश कर रहा है, वो भी शाहजहाँ के रहमो करम से मुझे मिला है। वैसे टेस्टी है, अच्छा लग रहा है टेस्ट इसका ना, अच्छा बढ़िया लग रहा है। तुमने खा लिया पूरा? मैंने खा लिया, लेकिन तुम्हें यही जगह मिली थी बैठने के लिए। दोस्तों मैं बैठी हूँ कार में और ये बैठे हैं सड़क में। तो क्या दिक्कत है? अरे ये हम तो ऐसे ही लोग हैं भैया, कहीं भी बैठ जाते हैं। कोई ये थोड़ी कि हम वे वाले स्टैंडर्ड लोग थोड़ी है जो देखते हैं ओ ये तो गंदगी, ये तो हमारी धरती है भैया। पार्टी हो गई है खत्म, यहाँ पर खड़े थे बाहर, थोड़ा सा हवा खा रहे थे, इनको भी हवा खिला रहे थे। और इधर एनो भी आ गई है। एनो किस बात पे रूस रही है बेटे? आगे बैठना है। एक काम करो, इस बार जियान को पीछे भेज दो, एनो को आगे बैठा लो, ठीक है मेरा बेटा? नहीं कोई बात नहीं। फाइनली दोस्तों हमारे गाँव की गलियाँ आ गई है, मतलब गाड़ी इस समय हमारे गांव में ही चल रही है। ये गलियाँ, ये चौबारा तुम आ गई हो इसमें दोबारा। तो ये गली है, ये चौबारा, यहाँ तो मैं बार बार आऊँगी क्योंकि ये मेरे मायका है। और जाने की मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब ये वो सड़कें हैं जिन सड़कों से मैं कभी स्कूल जाया करती थी और वापस से आज शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ और पहली बार थोड़ी आ रही, गाड़ी में बैठ के जा रही हूँ, पहली बार थोड़ी आ रही कोई। तो दोस्तों फाइनली घर आ गया है। अपने मायके में आने के बाद साजिया तो किसी की बात ही नहीं सुन रही है, यहाँ पे उड़ी फिर रही है। और यहाँ पे आने के बाद साजिया को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं कुछ कह रहा हूँ तो सुन नहीं रही है मेरी बात भी। ये देखो मुंह देखो साजिया की ना, स्माइल देखो, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आके कितने खुशी हो रही है। हाँ, ये तो है। तो दोस्तों
तो दोस्तों साजिया के मायके में हम पहुंच चुके हैं और पहुंचे हुए हमें जो है फाइनली दोस्तों मैं फाइनली नहीं, हमें पहुंचे हुए यहाँ लगभग 1.5-2 घंटे हो चुके हैं। हमने खाना खाया, नाश्ता किया यहाँ पे पहले आके। नाश्ता किया था, उसके बाद हमने खाना खाया था और फिर हम टहलने के लिए आ गए। ये खाली जगह है वेस्ट, मतलब इसमें थोड़ी सी सब्जी वब्जी उगा रखी है, धनिया पालक वही, और ये ईंट वगैरह पड़े हैं। अमरूद का पेड़ खड़ा है, यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, और वो सामने आप जहाँ जहाँ तक भी नजर जा रही है वो खेत हमारे हैं। अच्छा, वो खेत तुम्हारे हैं? तुम्हारे किन के हैं भाई? दादाजी के हैं? हाँ, मेरे दादाजी के, मेरे पापा चाचा सबके हैं। अब तो दादाजी नहीं है मेरे दोस्तों। अच्छा, तो ये कौन सा खेत है? छोटा सा देखो, जैसे हमारे घर पे खेत है ना, वहाँ पे गांव में मम्मी हर का। किसी के घर होता है ऑटोमेटिक ही, थोड़ी सी भी कच्ची जगह होगी तो उसको वेस्ट नहीं करते। और यहाँ पर लगा रखी है बैंगन। अरे वाह, ब्लैक वाले बैंगन। हमारे यहाँ तो हरे वाले हैं ना, तो ये ब्लैक वाले हैं। अच्छा, चलो सही है। यहाँ पे और बढ़िया मिर्ची हिसाब का है। पेड़, मिर्ची यहाँ भी पे लाल 2 हो गई। बकरी भी बंधी हुई थी जिनसे ये बच्चे खेल रहे थे, दोनों के दोनों, हमारा जयान भी और एनो भी। तो अभी फ़िलहाल वो खोल दी है, बाहर चली गई है। यहाँ पे बकरी के साथ खेलने में इनको बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे घर पे तो है नहीं बकरी वकरी। ये अमरूद तोड़ के लाई थी साजिया इस वाले पेड़ से, और जो कि खाने में टेस्टी लग रहा है काफ़ी। मुझसे ले लिया, एक अमरूद लाई थी मैं अपने लिए, एक मैंने परी को दे दिया, क्योंकि हमारे साथ परी भी आई हुई है। तो तुमने 2 ही तोड़े थे बस? पेड़ दो उस पर काफ़ी लगे हुए, देखो मैं दिखाता हूँ पास से जाकर ना, इसमें काफ़ी सारे लगे हुए, लेकिन सब छोटे छोटे हैं। ये 1-2 बड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी तो सब छोटे हैं। अगर कुछ बड़े होंगे तो पीछे हो गए। लग रहा है साजिया जो है यहाँ पे आके अपने मायके में घास काटना शुरू कर दिया इसने। क्या ये है सरसों, मतलब हम इसकी बनाएंगे सलजम की भुजी। मतलब ये कि मतलब तुम यहाँ पे सलजम की अपने मायके में भुजी बनाओगे इसकी? नहीं, ये और मेरी दादी ने दी है कि मैं अपने ससुराल में जाके इसकी भुजी बनाऊं और सब लोगों को खिलाऊं। अच्छा, तो बहुत है, ये कम है। ये दादी ने दी है। तो सलजम है ये? हाँ। अच्छा, सलजम ऐसा होता है। इसके नीचे वो प्याज होती? हाँ, सरसों। और मुझे इसका सरसों है ये? सरसों, इसमें पालक और मिला के। तो सलजम क्या है फिर? अरे तो सरसों सलजम की भुजी एक साथ। अरे यार, मुझे बहुत बनती है ना। कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए तो मार्केट में जाकर मैं सब्जी नहीं खरीद पाता। 6 साल हो गए, अभी तक सब्जी खरीदने नहीं आए दोस्तों, इनको सरसों को भी सलजम बता रहे हैं। तो दोस्तों, अपने मायके में तो मैं सबसे मिल लूँ, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा घर जिसमें ताला लग रहा है। ये पूरा घर मतलब हमारा है, मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते, तो इसलिए तो अब हम जा रहे हैं अपने मायके से। मैं 1 दिन के लिए आई थी, लेकिन मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये है हमारे गाँव की गलियाँ। इस गली से छोड़ के जाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। एक मतलब वो है दिल में ना कि मतलब ये मेरा गांव, मेरा वो जहाँ मैं रही हूँ, लेकिन अब मैं जहाँ रहती हूँ वो भी मेरा गांव है, वो मेरा ससुराल है, ओरिजिनल घर है वो मेरा। तो इसलिए बस चलते हैं, अलविदा ले ली हमने, क्योंकि यहाँ पर मेरे मम्मी पापा नहीं रहते। मैं जानकारी देती हूँ। और अभी मुझे जाना है अपनी बहन के यहाँ। मेरी एक बहन का गांव रास्ते में ही पड़ता है, मतलब उसकी शादी मेरे साथ हुई थी, क्योंकि मम्मी पापा ने हम 2 बहनों की शादी एक साथ कराई थी। हम 5 बहन हैं, तो इसलिए उन्होंने उस टाइम पे सोचा था कि दोनों की शादी एक साथ कर देंगे। तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ गांव में ही रहती है, उनका परिवार है मतलब पूरा। तो मैंने सोचा कि चलो, जब हमारे पास खुद की गाड़ी है तो हम अपनी बहन से भी मिलते हुए ज़रूर जाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली अभी तो हम चल ही रहे हैं अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए, और यहाँ पर हमारा बेटा भी सो गया है, जियान मेरी गोद में है। इस कार के आने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे यही हुआ कि अगर हम बाइक पे जाते, हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे, यानी कि हम 4 आदमी हो जाते बाइक पे, हम अपने बेटे को ऐसे सुला नहीं सकते थे। मतलब बहुत आराम मिल रहा है इसको ऐसे सो के। और सबसे बड़ा कार का फ़ायदा यही है कि तुम सो भी जाए, बच्चे सो भी जाए ना, तब टेंशन नहीं होती कार में। और मोटरसाइकिल पे ना मैं इसको सोने नहीं देती, उठाती रहती बार बार, क्योंकि एक की वजह से ना मतलब गिरने का डर रहता है, तो बहुत टेंशन होती है दोस्तों। और अभी हमारा सफ़र जारी है। ये देख लो, मतलब धूप भी अभी इतनी निकल रही है, सूरज इतना निकला हुआ है। देखते हैं हम जब तक अपनी बहन के गांव में पहुंचेंगे, मतलब कितना टाइम हो जाएगा अभी, क्योंकि गांव के रास्ते हैं तो इसलिए कभी कभी थोड़ी थोड़ी भीड़ भी मिल रही है। चला बकरी और भगानी पड़ रही गाड़ी में बैठ के ना मुझे। दोस्तों, रास्ते में इतनी ज्यादा बकरी आ गई थी, अभी तो पता नहीं कहाँ चली गई आधी, ये भागी नहीं रही। ये गाड़ी चला चला के ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बकरी चरा रहा हूँ। देखो कितनी सारी बकरी। और ये साजिया की सिस्टर के गांव में है ये वाला सीन ना, लाल काली वाइट कलर की है। हाँ अब वो भगा रही है लड़की ना। तो पहुंच गए हैं साजिया की सिस्टर के घर पे, और यहाँ पर आने के बाद क्या महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड है क्योंकि ये इलाका है गंगा के पास, और इस जगह का नाम शायद कुंदनपुर है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ, मुझे भी सर्दी लग रही है। हालांकि मैं तो अपनी एक जैकेट लेकर आया हूँ, और बच्चों के भी हमने कपड़े एक्स्ट्रा रख लिए थे। और पीछे से आप देख सकते हो ये
क्या लगवाइए इसे, मैं भी कभी कभी इसका नाम भूल जाता हूँ, तो मैं थोड़ा कपड़े निकाल के लाता हूँ बच्चों के लिए। उनको भी यहाँ पे ठंड लग रही होगी क्योंकि बहुत ठंड लग रही है, मुझे भी। हालांकि जब हम साजा के मायके में गए थे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर कुछ कपड़े हमने एक्स्ट्रा रख लिए थे बच्चों के, ताकि अगर कहीं रास्ते में कोई गड़बड़ हो जाए, ठंड लग जाए, कुछ भी मतलब ठंड वंड लगे, तो ये देखो ये कपड़े रख लिए थे हमने पहले ही। तो अभी जियान के कपड़े पहनाते हम, क्योंकि अनाया ने तो कुछ मोटे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा लेट तक बाहर रहे तो अनाया की जैकेट ये रखी यहाँ पर, और मेरी जैकेट ये रखी यहाँ पर इस जगह, और ये रखा दादी का दिया हुआ साग पालक भुजी जना क्या है ये मुझे नहीं पता। तो कपड़े लेने आया था बस मैं यहाँ पर, पहना देता हूँ ये वाला हुड ले जाके। यहाँ पर जब से हम आए हुए हैं लाइट भी नहीं है यहाँ पर, 5 मिनट के लिए सिर्फ लाइट आई थी और अभी फिर 5 मिनट आके चली गई थी। और ये दोनों बच्चे यहाँ पर एक इनकी भी लड़की है ना, अनाया की खाला की लड़की, छोटी सी अनाया की जैसी है, वो भी उसके खिलौने से खेल रहे हैं। और भी खिलौने थे, ढपली थी, पता नहीं क्या क्या था, ऊपर वो रखा ट्रैक्टर भी था। तो यहाँ पर ये सब इन खिलौनों से खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा, इधर मोबाइल की फ्लैश जला के रखी हुई है। और साजा से मैं बोल रहा हूँ चलो चलते हैं, तो साजा कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे ना 2-3 दिन रुक के जाऊँगी। अब 2-3 दिन में बस खाना खाने के बाद चलेंगे। खाना खाने के बाद? हाँ तो जल्दी चलो यहाँ से ना, क्योंकि लाइट नहीं आ रही, मोबाइल की बैटरी ख़त्म है, हम चार्ज कहाँ करेंगे मोबाइल। गाड़ी में हो जाएगा। वैसे जब हम यहाँ पर आए थे तो उस समय पर यहाँ पे कितना समय हो रहा था, लगभग 5:30 हो रहे थे, और अभी जो है लगभग 7 बजने वाले हैं। तो बस खाना खाना है यहाँ से और जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, खाना खाने के बाद चलेंगे। हाँ। तो यहाँ पर खाना भी आ गया है साजा के लिए और मेरे लिए और सबके लिए। बच्चे भी खाएंगे हमारे साथ, वो भी खाएंगे, साजा के सिस्टर विस्टर्स सब खाएंगे हम यहाँ पर खाना। और खाना खा के हमें यहाँ से जाना है बहुत ही जल्दी, क्योंकि यहाँ पर अभी 7 बज चुके हैं, अंधेरा हो गया है। इन्होंने हमें यहाँ पर रोक लिया था ज़बरदस्ती, मतलब कि यार अभी रुक के जाओ, क्योंकि हम यहाँ पर शाम को 5 बजे ही पहुँचे थे ना, इसलिए। बच्चों को मैंने इसमें बिठा दिया है, ये बैठे बच्चे, और इधर पीछे ये बैठा हमारा जयान बैठ गया है पीछे। और अब यहाँ से चलने की तैयारी, आपसे नहीं चलेगी गाड़ी, चलने की तैयारी है। उधर से वो आ रही है साजिया, और अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही होगी। तो अब चलते हैं यहाँ से। और समय इस समय जो है हो गया है 7:28, यानी कि शाम के 7:30 बज गए। तो मैं साजिया को भी बुला के लाता हूँ। दिखा दो किसी अच्छे डॉक्टर को। साजिया का आने का मन नहीं कर रहा था, मैं ज़बरदस्ती खींच के लाया, और पता नहीं यहाँ से क्या पैक करके ले जा रही है ये। यहाँ से मुझे मिला है दूध और मावा। देखो अपनी दादी के घर गई थी, वहाँ से जो है पता नहीं क्या उठा ली, घास फूस, और फिर अब यहाँ से साग, घास कह रहा मैं, साग उठा ली। अब यहाँ से फिर थैला उठा लिया एक। तो दोस्तों हम आ गए हैं वापस से अपने घर पे, और घर पे आते ही हमने सबसे पहला काम किया है, मैंने नहीं किया, साजिया ने किया है। ये साग जो साजिया की दादी के यहाँ से मिला था, यहाँ पे जो है साजिया ने सजा दिया है, ताकि रात को ओस पड़े, और ओस पड़ने के बाद ये गीला हो जाए, बर्फ़ जम जाए इस पर। तो ये कलाकारी साजिया ने की है। और हम अभी पहुँचे हैं साजिया की सिस्टर के यहाँ से आए हैं अब फ़िलहाल हम, और इस समय हमें यहाँ पर 8:30 बज गए जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और चले थे कितने, 7:30 बजे, लगभग 1 घंटा लगा हमें इससे आने में अपने घर तक। और वैसे मैं नया ड्राइवर हूँ, हैवी ड्राइवर हूँ, तो नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड पहली बार अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अपनी फैमिली को बिठा के भी बहुत अच्छे से चला रहे हैं। मैं इनकी तारीफ़ करती हूँ, मतलब स्पीड भी कम रहती है, मतलब हमें कहीं जल्दी नहीं जाना, लेकिन बहुत मज़ा आता है इनके साथ ड्राइविंग करने से। तो अपनी दादी के यहाँ भी घूम ली तुम, यानी कि मायके में, और सिस्टर से भी मिली। कैसा लगा आज का दिन, कैसा रहा? बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा दिन रहा था। बहुत अच्छा रहा था। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम खाना वहीं से खा के आए हैं, तो अब हमें भूख भी नहीं लग रही। बस अब हमें अपना ब्लॉग एडिट करना है, अपनी कॉमेडी वीडियो एडिट करनी है, बस ये काम है हमारा। मुझे चाय बनानी है। बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि आज मैं घर पे नहीं थी तो किसी ने भी चाय नहीं पी, क्योंकि चाय मैं ही बनाती हूँ और चाय फिर सब लोग पीते हैं। दोस्तों एक बात और है, जब हम वहाँ गए थे ना, तो उनका घर, उनका जो गाँव है, उनके गांव में उनका घर ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब गंगा बहती है, उनके थोड़ा नज़दीक चल के। वो हमने एक पुराना ब्लॉग बनाया था, उस समय पे भी हमने दिखाई थी वो जगह। हम वहाँ गए थे, नाव में बैठ के गंगा पार भी की थी हमने, गंगा जी के दर्शन आपको कराए थे। तो वहाँ पर जो है क्या है कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठीक है। तो ठंड की वजह से ना मैंने एक जैकेट डाली थी, वो भी मैंने पहन ली थी, बहुत ठंड लग रही थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलेंगे फिर किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।